क्लाउड सर्वर। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया। चल आते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अच्छा खासा लिखना जरूरी है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस। अब ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखना चाहते हैं। यहाँ चेक करिए, यदि हमने कहा आपसे कि ये है ये है, अब यहां से करंट आ रहा है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट आ रहा है और ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। बताइए 3 ओम में करंट कितना जाएगा? 2/5 × 20। आई 3 मैं लिखना चाहता हूँ, तो कम या ज्यादा? तो 2 और 3 में कम से कम कहाँ से जाएगा? तो 2 ओम वाले से कम जाएगा या 3 ओम वाले से कम जाएगा? तो 3 ओम वाले से कम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो 2 से लिखना शुरू करो, 2 बाय इनवर्स रेशियो में बांट दो। करंट जो होगा वो इनवर्स रेशियो में बटेगा, इनवर्स मतलब अपोजिट। 2 से शुरू करोगे, 2/2 प्लस 3 इंटू 20, ये कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर हमने देखे ये आ गया 8, ऊपर वाला 12। तो यदि यहाँ पर आ गया 8 तो ऊपर वाला तुम्हें तुरंत दिख गया, अच्छी बात। 12 एम्पियर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, या इसको 12 नहीं लिखना चाहो तो कैसे लिखना शुरू करेंगे? लिखना शुरू करेंगे 3/2 प्लस 3 इंटू 20, तब भी आ जाएगा 12। या फिर लिख रहे होंगे 20 माइनस 8, इनमें से कोई भी सोच सकते हैं आप, तब भी आ जाएगा 12। इनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट यदि आपके समझ में आ रहा हो, इनवर्स रेशियो, ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं, आइडिया क्वेश्चन का तो यही रहेगा, डायग्राम मैं बदल देता हूं। यहाँ थोड़ा सा और देखो, देखो इसमें एक मैं ऐसे देख रहा हूं करंट आई को आते हुए, और इधर से देख रहा हूं करंट आई को जाते हुए।
यहां पर रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। अब ये मैं करंट यदि देखता हूं I1 कितना होगा, फिर देखता हूं I2 कितना होगा, फिर देखना चाहता हूं I3 कितना होगा। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन है। कंसेप्ट समझ जाइएगा पहले। तो यदि मैं यहां कंसेप्ट लिखना चाहता हूं कि I1 अनुपात रेशियो इस टू I2 इस टू I3, तो यहां चेक करिए क्या लिखेंगे आप। V बाई R1 इस टू V बाई R2 इस टू V बाई R3। और आपको मैंने तो कहा था कि इन्वर्स रेशियो को ऐसे देखो ना, भी कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो में तो आप भी को रखते नहीं हो, कैंसिल आउट हो गया। 1 बाई R1 इस टू 1 बाई R2 इस टू 1 बाई R3 आप कह सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। और ये आप, यदि आपके दिमाग में ये आ जाए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो इसी यही रुक के यूज कर लेंगे इसे, या देखिएगा R2 R3 इस टू R3 जो वाला रेजिस्टेंस है R3 टू वाला, वो छोड़ के R3 R1 इस टू R1 R2। R1 R2। सर एक सेकेंड रुक जाओ वाला, R1 R2। आप रेशियो का काम ऐसे कर सकते हैं, रेशियो का काम ऐसे कर सकते हैं। अब रेशियो में जब I1 मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, तो यदि मैं I1 लिखना चाहूंगा, या तो दूसरे स्टेप को फॉलो करूंगा या तीसरे स्टेप को, तो रेशियो में ऐसे आ सकता है। इनवर्स रेशियो का मतलब 1 बाय R1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R3 इनटू टोटल करंट जो आ रहा है उसे देख लो, इनटू I। तो 3 यदि हैं, और मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन में आप गड़बड़ नहीं करते हो, तो सीधे सीधे ये लिख सकते हो। और जिन बच्चों को डायरेक्ट ये लिखने में दिक्कत हो, वो ऊपर वाला ये सेकंड स्टेप को यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो। सेकंड स्टेप को, हाँ बोलो। नीचे वाली चीज कैसे आई है? 1 अपॉन R1 वाला। मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। एक ही जैसे चीज से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में तो कोई अंतर नहीं होगा ना। R1 कट जाएगा पहले वाले में, दूसरे में R2 कट जाएगा, तीसरे में R3 कट जाएगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी इस टाइम पे, किससे किसको मल्टीप्लाई कर दूं? R1 R2 R3 से। ठीक है समझ आया? सर। वैसे हमने रेशियो लिया क्यों है I1 I2 और I3 का? यदि मुझे पता है कि I को रेशियो में बांटना तुम्हें आता है या नहीं आता है, पहले ये जवाब दो। आता है सर। आता है तो I को तुम 1 बाई R1 में बांट के बताओ I1 कितना। I का सीधे I1 लिखने कैसे लिखोगे?
तुम्हारे पास कोई लॉजिक है? तुम सीधे I1 कैसे लिखोगे? सर मेरे को I का कितना भाग है I1? I का कितना भाग है I1? तो नहीं पता ना, इसलिए रेशियो सिखा रहा हूँ। रेशियो सीख जाओगे तो मैथ्स तो थोड़ा थोड़ा आता है ना। रेशियो सिखाया जाता है 7th के बच्चे को, कोई बहुत हाई लेवल की तो बात है नहीं। थोड़ा सा मैं भी सिखा सकता हूँ कि मुझे आता है इस कारण से। तो तुम ये बताओ, ये इक्वेशन तो समझ में आया है ना, V/R1 is to V/R2 is to V/R3? यस सर। या उसमें भी कंफ्यूजन है? आगे सर। और रेशियो में एक जैसे एलिमेंट कट कर सकते हैं, ये जानते हो? बचपन में पढ़ा है कभी? यस सर। और एक ही जैसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें रेशियो में मल्टीप्लाई करने से, जानते हो? यस सर। तो R1 R2 R3 से मल्टीप्लाई करो, तो पहला वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा? और छोड़ो यार, तुम ज्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में जो एक स्टेप है वो भी नहीं सीख पाओगे, इसे हटा। तो वहीं तक पहुंच जाओ तो बहुत, यहीं पहुंच जाओ। नहीं सर, ये वाला स्टेप तो समझ आ गया था जो आपने अभी मिटाया। बस काम कम है, नहीं यही वाला समझ लो, इतने से काम चल जाएगा। इतना अलजेब्रा यदि आता है तो फिर आगे मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक ही स्टेप याद रखो, इनवर्स रेशियो में होता है पहले। एक ही स्टेप याद रखो, चाहे 4 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, सीधे लिख दे सकते हो। सर ये जो आखिर का फॉर्मूला है वो पहला और इसको मिला के आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला? ना कोनो काम का ही नहीं है, बस यही है। सीधे I1 कैसे लिखोगे? तो तुमने किसको बांटा है ये बताओ। लो देखो यहाँ घेरा, I1 को I को बांटा है। कितने टुकड़े में बांटा है? 3 टुकड़े में। किस रेशियो में बांटा है? I1 अरे I2 I3। बेवकूफ, वो कितना रेशियो है ये आगे बोल लो ना पढ़ के। I1 I2 I3 का रेशियो क्या है? कहो सर 1/R1 इनवर्स रेशियो है सर रेजिस्टेंस का। कहो सर रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो है। इनवर्स माने अपोज, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। कौन सा रेशियो है? इनवर्स रेशियो। I1 की I1 is to I2 is to I2 कितना है? 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। तुम तो ये बताओ, प्रैक्टिस ही करो यार पहले। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले, मैं इसे क्लियर। देखो ये एक रॉड है, रॉड को तुम बताओ M/N में मैं बांट रहा हूँ, M/N में मैं बांट रहा हूँ। ये पूरा रॉड L लेंथ का है। तो बताओ तो पहला वाला टुकड़ा कितने लेंथ का लिखोगे? पहला टुकड़ा कितने लेंथ का लिखोगे? लक्ष्य तुम्हारी बारी है, तुम्हें बताना है तुम्हें। पहला टुकड़ा कितने लेंथ का लिखोगे? सर M/L। M/N, M/M plus N, M/M plus N। सर मैं L बोल रहा हूँ, क्या? कुछ नहीं। ये L1 है, ये पहला वाला टुकड़ा, ठीक ना? पहला वाला टुकड़ा है L1। अब बताओ दूसरा वाला टुकड़ा कितना लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक। M plus N into L। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। तो ये L2 तुम लिख दोगे, कितना लिख दोगे? N अपॉन M plus N। आज एक नया और समझाता हूं रेशियो लिखने वाला तरीका। यदि तुमसे कहता हूं ये L लेंथ है या ये I करंट है, या L लेंथ को ही पहले देख लो, और ये है M1 is to M2 is to M3 वाले रेशियो में बांटना है, तब बताओ पहला वाला टुकड़ा कितना लिखोगे? केवल पहला वाला टुकड़ा बताओ कितना लिखोगे? M1 upon M1 plus M2 plus M3 into L। M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करोगे? L इंटू L। ठीक है, ये L1 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी भी लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो L2L। ये आइडिया भी यदि समझ में आ गया तो मैं ऑल क्लियर करके फिर से देखो। तुम्हारे पास ये रॉड है,
रॉड है आई लेंथ का, रॉड है आई लेंथ का, और इसको तुम 3 टुकड़ों में बांट रहे हो, 1/r1 इज टू 1/r2 इज टू 1/r3। 3 रेशियो जो है ये 1/, वाले रेशियो 1/r3 में बांट रहे हो। अब बताओ पहला टुकड़ा जो रॉड का होगा वो कितने लेंथ का कहलाएगा? पहला वाला टुकड़ा, ये जो I1 होगा, R1 अपॉन 1, हाँ आ गया सर, कितना लिखोगे? 1/R1 अपॉन 1/r1 अपॉन इनवर्स तीनों का, बड़ा तीनों के वाला अंदर प्लस 1/r1 प्लस प्लस 1/R2 1/r2 प्लस 1/R3 इंटू प्लस 1/r3 इंटू आई। तो ये बांटना समझ में आया ठीक से? यस सर। अरे 1/r3 था यहाँ, उसको ठीक करता हूँ। सर पर इसमें तो आई आपने पर नहीं, वेट कर लो, पहले इसे सेट करो दिमाग में, 2 मिनट कुछ मत बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग में पहले कंफ्यूजन आने ही मत दो। कहो कि सर हाँ ये लिखना सीख गए, फिर आगे मैं बात करूंगा तुमसे। सीख गए सर। हाँ, अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। R1 R2 R3 का प्रोडक्ट में लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर बचेगा R2 R3, और नीचे क्या बच रहा है वो देखना, R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2 इंटू आई। तो इस तीनों रेजिस्टेंस के, इस तीनों के जो रेशियो है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो ये भी हो सकता है, वही मैं समझा रहा था। R1 R2 R3 से तीनों को यदि मल्टीप्लाई करते थे, R2 R3 R1 R2 R3 से जब मल्टीप्लाई करते थे, इस टू R3 R1 इस टू R1 R2, इसका वैल्यू हो सकता था। चेक करो, रेशियो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये सुना है मैथमेटिक्स में या नहीं? यस सर। R1 R2 R3 से तीनों ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? जो सर आपने लिखा। अब यदि ये आएगा तो उससे लिखना शुरू करोगे तो ऊपर में क्या लिखोगे? पहला वाला टुकड़ा I1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2 इंटू आई। जैसे ये रॉड के टुकड़े कर रहे हो, वैसे ही वहां किसके टुकड़े कर रहे थे? करंट के। और करंट के कितने टुकड़े कर रहे थे? 3, I1 I2 I3। और उनका रेशियो कितना आया था? V/R1 is to V/R2 is to V/R3, मतलब 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, मतलब R2 R3 is to R3 R1 is to R1 R2, R2 R3 is to R3 R1 is to R1 R2, R1 R2, यहाँ R1 R2। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आई को टुकड़े किए हैं, रॉड को टुकड़े करते, वहां करंट को टुकड़े कर रहे थे, और रेशियो आ रहा था 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। ओके से काम कहाँ चलेगा जब तक 3 क्वेश्चन में इसे अप्लाई नहीं करो। तो 3 क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना जरूरी। क्लियर? चेक करो आप, यहाँ पर तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं करंट आता हुआ और ये 3 रास्तों पे बढ़ता हुआ।
आराम से देखना, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 22 एम्पियर। आपको लिखना है I1, फिर लिखना है I2 और फिर I3। इतना कौन लिखेगा? केवल I1 बताओ कितना होगा। फाइंड I1, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सॉल्व करते वक्त क्या सोचना शुरू करेंगे आप? किस रेशियो में होगा, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स। तो I1 इक्वल्स टू आप सीधे लिख सकते हो, 1/R1। चाहो तो ध्यान से देखो, दो रास्ते हैं, 1/1 इंटू 22 बटे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। या तो ये सोचो आप, या डायरेक्ट सोचो R2 R3 वाला कहानी, 2 इंटू 3 6 इंटू 22, ध्यान देना, प्लस R2 R3 6 प्लस R3 R1 3 प्लस R1 R2 2। नीचे कितना हो गया? 11 दूनी 22, 6 दूनी 12 एम्पियर करेंट। तो जिसको ये लिखना आता है रेशियो, उसके लिए फालतू का क्वेश्चन है। मतलब फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर। और पता चला कि मैं तो एकदम ये रास्ता जानता हूं, मैं तो वो रास्ता जानता हूं, पता चला पेपर नहीं पढ़े। ये लिखना समझ में आया सबके? जिन जिन के समझ में आया हैंड राइज करिए प्लीज, मैं चेक करता हूं। हैंड राइज करिए प्लीज। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक काम तो आपके समझ में आ गया। रेशियो का और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, concept distribution of potential difference across resistances in series। अब ये कंसेप्ट आप देखिए, यदि आपसे कहा जाता है कि ये यहां यदि हम लोग देख रहे हैं एक बैटरी, यहां करंट निकलता आप देखोगे I, ये R1, ये R2 और ये R3 किस में दिख रहा है? सीरीज में। R1 R2 R3 दिख रहे हैं सीरीज में।
तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ, ये पोटेंशियल ड्रॉप आप क्या कहने वाले हो, V1, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V2, V2, और आगे पोटेंशियल ड्रॉप V3। ये तीनों मिलकर के किसके बराबर हो जाने चाहिए, V, V के ही ना तीन टुकड़े हैं, क्या नीचे वाला जो V है उसके बराबर हो जाएगा। ये V के ही तीन टुकड़े होंगे, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस। और आपको यदि ये काम पड़ जाए कि मुझे V2 बताओ, तो ध्यान से देखिए, V1 is to V2 is to V3 की यदि बात करते हैं आप, तो ये जब आप रेशियो की बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए I इंटू R1 इस टू, I तो सेम ही है हर एक में, I इंटू R2 इस टू I इंटू R3। अब यदि I इस टू R1, I इस टू R2, I इस टू R3 है आपके पास, तो I कॉमन आप हटा दे सकते हैं, ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, R1 इस टू R2 इस टू R3। आपके अकल में खुद आ गया कि R ज्यादा जहां होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। सर ये 3 डंडे क्या डाले आपने? आप जब रेशियो लिखते हैं तो रेशियो में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल्स टू का बीच में साइन नहीं देते हैं, या तो 4 डॉट देते हैं या 3 लाइन मैंने लिखी है। ओके सर। वो इक्वल्स नहीं लिख सकते आप। इक्वल्स एक्सप्रेशन के लिए वो ऐसे टर्म्स जहां लेफ्ट और राइट LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे यहाँ नहीं लिखा जाता, यहाँ इक्वल्स नहीं है, तो या तो 4 डॉट देंगे या 3 डंडे दे दिए मैंने। इक्वल टू से ये अलग एक डाटा होता है, सिंबल होता है। तो आपको ये रेशियो क्या पता चला, यहाँ रेशियो क्या आने वाला है, इनवर्स या डायरेक्ट, क्या दिख रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट रेशियो दिख रहा है। तो ये याद रखो। सर कैसे आप सोचते हो, V बराबर IR, I इज कॉमन, इट मींस V प्रोपोर्शनल टू R। V बराबर IR, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, V इक्वल्स टू IR in series I same, in series I same I same I is same। तो हम लोग बड़े आराम से क्या कह देंगे, प्रपोर्शन साइन कब आता है, जब कांस्टेंट कोई हटाते हो, I हटाया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब यदि कोई कहता है कि मुझे V1 लिखना है, तो V1 कैसे लिखेगा कोई, V1 यदि V1 लिखना है तो डायरेक्ट शुरू करो, R1 से लिखना, R1 अपॉन, डायरेक्ट रेशियो है ना, इनवर्स थोड़े ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये रेशियो तो बांटना आप सीख ही चुके हो। इंटू V, V2 कहेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V3 कहेगा R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं इस कंसेप्ट में। क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए उस पे बेस्ड, ये 18 वोल्ट का एक बैटरी है और आप यहाँ देख रहे हैं 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम।
आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 लिखना है। V2 कितना होगा ये बताइए। 6। तो एग्जाम्पल दोनों तरह से सोच सकते हैं कि पहले आप करंट निकाल लें फिर IR लिखें, या दूसरा रास्ता हो सकता है कि डायरेक्ट रेशियो में चले जाएं, और डायरेक्ट रेशियो में चले जाएं तो V2 कैसे लिख देंगे, तो V2 लिख 2 देंगे by 2 अपॉन 6 1 + 2 + 3 × 18। या तो IR सोचेंगे, ये हो गया 6 वोल्ट। यदि ये समझ में आ गया तो बड़े खुशी की बात है, और यदि कंफ्यूजन हो तो बताइए। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल और देखिए 10 सेकंड में कैसे आंसर लिखा जाएगा। यहाँ बताइए कि करंट आ रहा है 20 एम्पियर, तो 2 ओम से कितना करंट गुजरेगा आपको बताना है, यहाँ से गुजरने वाला I डैश। दस सेकेंड में उत्तर तुरंत बोल सकते हैं आप। ये आने वाला करंट दिया गया है 20 एम्पियर, आपको बताना है ये 2 ओम से कितना करंट जाएगा। सर 10। परफेक्ट। कैसे सोचा वेदांत? सर फॉर्मूला लगा के। देखो के बैठे हो 6 और 3 का पैरेलल में कितना हो जाता है इफेक्टिव? 6 × 3/6 + 3, बोलो कितना? ये तो याद है या नहीं याद है? यस सर। तो 6 और 3 का 2 हो गया, तो 2 हो गए 2 वाले, तो 20 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा 10 10, तो 2 ओम से 10 एम्पियर जाता दिखेगा। दूसरा, अरे दिखा या नहीं दिखा कुछ बच्चों को ये सीधे? दिखा सर। यहाँ चेक तो कर लो, ये 2 रहने दो और ये 6 × 3/6 + 3 कर दो, क्योंकि पैरेलल में तो है ही ना, तो मन ही मन कर लो। तो जैसे ही ये करोगे तो ये कितना दिखने लगेगा तुम्हें? ये दिखने लगेगा 2, और यदि दिखने लगेगा ये भी 2 ओम, तो अब आप खुद बताओ कि इधर से यदि आया होगा 20 एम्पियर, तो कहाँ से कौन कितना कितना जाता दिखेगा? ऊपर वाले 2 ओम से कितना जाता दिखेगा? इस 2 ओम से कितना जाएगा? 10 एम्पियर। नीचे वाले 2 ओम से भी कितना जाएगा? 10 एम्पियर। तो तुरंत दिख जाएगा मन की आंखों से तुम्हें। यदि ये नीचे वाला 2 एम्पियर दिख गया, 6 और 3 मिलके, तो बीच वाले से 10 एम्पियर जाता दिखेगा। सर फॉर्मूले से हो जाएगा? हाँ, फॉर्मूले से हो जाएगा? फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ले फॉर्मूले से लिख देता हूँ। I डैश इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? 1/2 अपॉन 1/2 + 1/3 + 1/6 1/6, यही ना, इंटू 20। नीचे वाला देख लो 1 हो गया, 1/2 20 हो जाएगा 10 एम्पियर। नीचे देख लो 1 आ गया, 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम ले लो 6, ऊपर देख लो 6/6, 1 हो गया, 1/2 × 20 10 हो गया।
इन पार्ट्स में यदि कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलिए, अब मैं एक और एक्स्ट्रा आइडिया दे रहा हूं कि मान लो यहां एक रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट का एक आइडियल बैटरी है, और टी टाइम में क्यू IT चार्ज यहां से गुजरता है। ये 10 वोल्ट भी हटा देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी मैं लेके चलता हूँ, V वोल्ट का एक। अब ध्यान से देखो, तो जो आप यहां वर्क देख रहे हैं किया गया, वर्क डन, बैटरी ने वर्क किया, Q इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को कबड्डी खेलने के लिए एनर्जी देके बैटरी कितना वर्क करके Q इंटू V। अरे V पोटेंशियल डिफरेंस में Q चार्ज यदि मूव करता है तो उस पर किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है Q इंटू V, ध्यान रखिए। अब ये जो वर्क किया गया, तो या तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता चार्ज पार्टिकल्स का, जो कि ऐसा नहीं होता है। एक खास कांस्टेंट एवरेज स्पीड से ये चलते चले आते हैं लेफ्ट से राइट। तो यदि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा तो इतना वर्क कहां चला गया? ये जो वर्क है, ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और यदि ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो आप मुझे ये बताइए कि वर्क डन बाय पावर कैसे लिखते हो? रेट ऑफ हीट डेवलप, रेट ऑफ हीट डेवलप, हीट डेवलप। सर ये क्या लिखा है? Q इज इक्वल्स टू IT। आई क्या होता है? करंट। वो क्या होता है? हाँ सर, याद आ गया। का रेट, हाँ। रेट ऑफ हीट डेवलप। और ये आप लिखते क्या है? ये लिखते हैं W/T, वर्क बाय टाइम। ये क्या हो जाएगा? QV/T, और QV/T में Q/T क्या हो जाएगा? I इंटू V। आप I को लिख सकते हैं V/R, तो ये हो जा सकता है V²/R, और यदि आप चाहें तो V को IR लिख सकते हैं, ये बदल के चला आएगा I²R। अब यहाँ आप क्या क्या देख रहे हैं कि पावर जो होगा, यहाँ जो हीट डेवलप का रेट होगा
मीन्स यहां से जो हीट आता होगा बाहर, यहां से जो हीट आता होगा बाहर, तो ये जो ऐसे हीट यहां बाहर आते हमने देखे, इस हीट के बाहर आने का जो रेट होगा उसे हम कह देंगे पावर। तो पावर के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, P इक्वल्स टू कैपिटल P इक्वल्स टू कैपिटल P लिखने के रास्ते क्या क्या आ गए अपने पास। एक तो आ गया, यदि रेजिस्टेंस से गुजरने वाला I पता है और V पता है तो I इंटू V, या रेजिस्टेंस से गुजरने वाला I पता है तो I स्क्वायर्ड R, और यदि आपको V पता है I नहीं पता तो V स्क्वायर्ड बाई R। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं पावर के लिए। ये इस आइडिया को कि जो बैटरी ने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं बढ़ पाया, उसको ऐसे सोचो कि जब चार्ज मूव करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे तो एटम्स के भीतर या वो मेटल के कंडक्टर के भीतर भाग दौड़ करते वक्त तो आपस में टकराते होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उस टक्कर से क्या जनरेट होता होगा, हीट। और वो जो हीट जनरेट हो रहा है उसका जो रेट होगा, टाइम रेट, ये आई पी या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हम लिखेंगे। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। तो मैं अलग से अभी नहीं समझाऊंगा, वो आप 11th में जानते हैं। पावर का यूनिट होता है वाट, जूल पर सेकेंड वाट। तो इस आइडिया को यहां हम लोग जो देख रहे हैं कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर आपस में फिक्स्ड, उनके जो बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, उनसे जो भी टक्कर होता होगा इधर उधर, उससे जो हीट डेवलप होता होगा उसका जो रेट है उसको हम पावर कहते हैं। इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर करता है लेकिन वो बढ़ता नहीं, वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के। और ये हीट ही यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट या हीट ही यदि इतना ज्यादा है वो विजुअल रेंज में हो तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वही गर्म करके, ये रेडिएशन हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, उसके कारण वहां से रेडिएशन इमिट होता हमें दिख जाता है, वही लाइट है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बल्ब के ऊपर जब आप लिखा देखते हो 60 वाट का बल्ब, इसका मतलब 60 जूल पर सेकेंड वहां से हीट लाइट के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो पावर आई भी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं। क्यू भी है, बैटरी ने वर्क किया, और ये जो वर्क है इस वर्क में आप क्या कह रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पाया चार्ज पार्टिकल्स का, जिसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण हम करंट को आता देखते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिक्स जैसा रहता है, उसमें बढ़ा नहीं पाया उसे वो। इसका मतलब जो वर्क डन हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं बढ़ा तो कहाँ गया, तो वो हीट में कन्वर्ट हो गया, और हीट में कन्वर्ट हो गया तो उसका रेट क्या है, टाइम रेट, आई भी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। आप यदि एग्जाम्पल देखें या इससे पहले कंसेप्ट की ही तरह देख लीजिए, ये पहला देखिए, when
R1 R2 are in series, are in सीरीज। यदि ये सीरीज में हो तो हम क्या कह देंगे, हीट डेवलप्ड का जो रेट होगा P1 बाय P2, P1 बाय P2 हीट डेवलप्ड का रेट, वो क्या लिखेंगे, I तो कॉमन हो जाएगा, I स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर R2। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, R1 बाय R2, डायरेक्ट रेशियो में होता है जब सीरीज में हो, सेम करंट गुजर रहा हो। और सेकेंड हो जाता है इन पैरेलल, वो तो सीरीज में था, इन पैरेलल। पैरेलल में क्या करंट सेम होगा, नो सर, V स्क्वायर बाय R। हाँ, तो P1 बाय P2 जब लिखेंगे तो I वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, V वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे रेशियो में वो कट के भाग जाए। V स्क्वायर्ड बाय R1 V स्क्वायर बाय R2 अपॉन V स्क्वायर्ड बाय R2। तो देखो रेशियो का कितना फायदा हमें मिल रहा है, रेशियो में काम करना हम सीख जाएंगे, तुरंत तुरंत उत्तर आता जाएगा। R2 बाय R1, ये हो जाएगा R2 बाय R1। ये इनवर्स रेशियो में होगा। तो जब पैरेलल में हो दो रेजिस्टेंस तो इनवर्स रेशियो, यदि तीन रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होंगे तो पावर इनवर्स रेशियो, 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। और यदि सीरीज में है तो पावर डायरेक्ट रेशियो, P1 is to P2 R1 is to R2, P1 is to P2 is to P3 R1 is to R2 is to R3। यदि ये आइडिया, हाँ, ये तीन अगर पैरेलल वाले केस में तीन होंगे फिर क्या करेंगे, P1 is to P2 is to P3 क्या लिख दोगे, R1 is to R2 is to R3। अच्छा रेशियो में लिख दोगे, रेशियो ही तो है, ठीक है सर। समझा आप। अब यहां देखिए कि आपसे यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एक डायग्राम देखिए पहले, 1 ओम, वन ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। और मुझे बताइए कि यदि यहां पर करंट आप आई आता देख रहे हैं, तो यहां इससे भी कौन सा गुजरा होगा आगे, आई, लेकिन यहां पर कौन गुजरा होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं कह देता हूं 1 मिनट के लिए इसे आई डैश। अब आपसे कोई यदि ये कहता है कि पावर जो 1 में डेसिपेट हुआ और 4 में, उनका रेशियो बताओ, 1 और 4 में, 1/4। हाँ, ये तो सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू 1 और वही I स्क्वायर इंटू 4। तो ये हो गया डायरेक्ट रेशियो 1/4। वैसे भी सीरीज में है ये दोनों, तो 1/4 एक ही करंट गुजर रहा है, 1/4 हो गया पावर 1 और 2 का रेशियो। अच्छा देखिए ध्यान से, यदि कोई P2/P3 पूछ देता, 2 ओम और 3 ओम में हीट डेवलप होने का रेट, तो ये आपस में सीरीज में है या पैरेलल में, 3/2। तो V स्क्वायर बाय 2 अपॉन V स्क्वायर बाय 3, और आप इन दोनों को पैरेलल में देख रहे हैं तो जो भी होगा वो कॉमन V आप सोच रहे हैं, 3/2। ये बहुत आसानी से बच्चे लिख लेते हैं। सर फंसते कहां पर है,
जब आपके सामने आया P1 इज टू P1 बाई P2 लिखो, क्या होगा? यदि कोई P1 बाई P2 पूछ बैठे आपसे, आप सर लफड़े में थोड़े से पड़ गए। नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके इनटू कर दो दोनों को। ध्यान से देखिए, आप तो जानते हैं ये आई स्क्वायर आर में ये 1 आया, और दूसरे में कौन आएगा? तो उधर आई डैश कितना है ये हमें नहीं पता, स्क्वायर बाय आर आएगा। रेशियो ही तो लिख रहे हैं आप, तो ध्यान से देखिए, आई स्क्वायर इंटू 1, और देखिए आई डैश कैसे लिखते? इनवर्स रेशियो। आई कैसे बटेगा? इनवर्स रेशियो 3/5 इंटू आई, 3/3 प्लस 2 इंटू आई। हाँ सर। ये कैसे किया सर आपने? अरे यार, तुम तो 5-10 मिनट पहले बताओ कहाँ पे ज्यादा करंट जाता, 3 ओम से या 2 ओम से? 2 ओम से। तो क्या लिखते करंट का वैल्यू? 3 इस अपॉन रेशियो में, हाँ 3/5 प्लस 2, इंटू हाँ इंटू आई आई। आई। आई डैश कितना लिखा गया? नहीं सर ये चेक नहीं, करो। P2 कैसे लिखा आपने? हाँ, P2 कैसे लिखा? P2 2 वाले में कितना करंट गुजर रहा है बालक? कहो आई डैश। आई डैश आई आई डैश डैश। स्क्वायर आर, आई डैश स्क्वायर इंटू 2। अच्छा ठीक। अरे कुछ तो करंट है, या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा, कुछ तो होगा। तो मुझे जी सर। करंट लिखना आता है। करंट लिखना मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अब आप कट कर दोगे इस आई स्क्वायर को इस आई के साथ। कैसे कट कर गया? क्योंकि आई स्क्वायर तो उसका ही है ना। और जब कट हो गया तो देखो 25/5 स्क्वायर ऊपर चला आया न्यूमरेटर में, 9 दूनी 18, 18, 25/18। ये लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, और ये लिखने में बच्चे गड़बड़ करते हैं नहीं, अभी मैं एक और लिख देता हूँ, उसमें भी आप गड़बड़ करोगे, और सीख गए तो नहीं करोगे गड़बड़। यहाँ देखना, यदि मैं ये कह दूं आपसे कि बताओ P2/P4 कैसे लिखोगे, या P3/P4 कैसे लिखोगे, P3/P4 कैसे लिखोगे? मैं सीधे लिख दूं? देखो 3 वाला करंट मैं लिख रहा हूं 2/5i। तुम्हारी समझ में आ गया है तो खुशी बना लो, और नहीं समझ में आया तो 2 मिनट धैर्य बना करके रो लो। अरे रेशियो में बांट दिया यार आई करंट को, 2/5 इंटू आई, ये हो गया करंट, स्क्वायर आर दैट इज 3 अपॉन कितना 4 वाले में वही करंट गुजर रहा है आई पूरा का पूरा, आई स्क्वायर इंटू 4। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला देखिए 2 स्क्वायर 4 से कट जाएगा, आई स्क्वायर से कट जाएगा, 3/25, 3/25 आ गया इसका रेशियो। अरे लक्ष्य 2/5 आई समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। सही में? पक्का? यस सर। सिमरन? आ गया सर। शिखर, आपके समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अरे वाह वाह। आप बताओ। सर आ गया। तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि इस तरह अपना काम बन जाएगा। वेदांत, आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर। सोहम, आप कंफर्टेबल? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे तो पावर बता देंगे, कोई बहुत मेहनत कहाँ है।
और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं मान लूं कि पावर वाला आइडिया थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आ गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक देखिए। ये तो था रेशियो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भी तो पूछ सकता है। उसमें कैसे काम करेंगे उसके बारे में विचार करते हैं। अब बताइए मुझे कि यदि आपसे ये कहा जाए ये 6 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 30 वोल्ट, अब कहा जाए 8 ओम में पावर कितना है वो बताओ। 6 ओम से डिसिपेटेड बताओ कितना हो रहा होगा हीट डेवलप पर यूनिट टाइम। तो आपसे कहा गया फाइंड P3, P6, P8 लिखा जाएगा लैंग्वेज में लंबा चौड़ा, मैं इसको यही कह देता हूँ शॉर्ट। तो कैसे काम करेंगे? तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ये हो गया 2 ओम, दोनों सीरीज हैं। ये हो गया 8 ओम, और आपस में यहाँ पर ये हमने देखा 30 वोल्ट। करंट हमें पता चल गया, करंट आई कितना हो गया 30/10, 3 एम्पियर। ध्यान से देखो यहां पर आया 3 एम्पियर, इसमें से तो गुजरा वही 3 एम्पियर। अब बताओ मुझे इस ऊपर वाले से कितना गुजरा होगा? ज्यादा करंट गुजरा होगा या कम करंट गुजरा होगा? कम। कम गुजरा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 बाय, ध्यान देना, 3 + 6, 3 + 6 इनटू इंटू 3, ये कितना हो गया 1 एम्पियर। और ऊपर वाले से 1 एम्पियर गया तो नीचे वाले से कितना गया होगा? 2 2। अब आपको क्या हर एक जगह का एम्पियर वैल्यू पता चल गया? यस सर। अब लिखना शुरू करो।
क्या हुआ सर? मीटिंग आगे होगी नहीं होगी? टाइम तो हो ही गया है। हेलो। यस सर। अरे वो अपना ऑफ हो गया था लैपटॉप। तो आइडिया तो मिल गया ना, यदि करंट निकल आएगा तो आई स्क्वायर आर लिख देंगे हर एक जगह पे अलग अलग, यस। पावर वॉट में आ जाएगा। ठीक, तो आज का यहीं तक रखते हैं ये क्लास, फिर अगले टर्न पर। और आज मैंने वैसे भेज दिया है पिछले टर्न पे जो लेक्चर हुआ था, और आज वाला भी आई थिंक, या पिछले टर्न वाला सारा पीडीएफ फिर से वो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, आप तक पहुँच जाए, और फिर उसको आप लोग रिवाइज कर लेना, देख लेना, और हम लोग तो पावर के और क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।